हेलो एवरीवन, सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। एक बार सभी लोग फटाक से आ जाओ जल्दी से, तो फिर हम लोग क्लास शुरू करेंगे। आज की क्लास में हम लोग पूरे बुक से 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं प्रैक्टिस, वो भी एकदम स्पीड के साथ, है ना। हम किसी भी क्वेश्चन का डिटेल से डिस्कशन नहीं करेंगे, उसका सॉल्यूशन नहीं करेंगे। सभी लोग को इन 50 क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, फटाफट फटाफट लगातार देखना है कि हम 50 क्वेश्चन को कितना जल्दी कर पाते हैं और उसमें से मेरा कितना सही होता है। और लास्ट में सब लोग एकदम ईमानदारी के साथ, है ना, बताना कि स्पीड के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हमारा 50 में से कितना सही हुआ है। ठीक है, ये बात याद रखना। क्वेश्चन का सॉल्यूशन सबको आता है, बस कौन फास्ट करता है, सही करता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम मिलता है, उस कम टाइम में हमें अपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, तो उसका प्रैक्टिस करने जा रहे हैं एकदम बढ़िया से। ये रहे कि यार हमें हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर 10 सेकेंड 20 सेकेंड में आ जाना चाहिए, जिससे कि हमारा एग्जाम में टाइम बचे और हम लोग अपना अधिक से अधिक टाइम दे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करवाएंगे। और हाँ, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लगे सर जी जो हमको नहीं आ रहा है, तो उसको आराम से डाउट नंबर पे व्हाट्सअप करके फोटो खींच के भेज देना, उसको हम बता देंगे कैसे इसको सॉल्व करना है, क्या उसका प्रोसेस है। क्लियर है? स्टार्ट करें, रेडी हो? आंसर लगातार कमेंट करते रहना है और लास्ट में टोटल बताना है कि 50 में से कितना सही हुआ, एकदम स्पीड के साथ, बेईमानी नहीं करनी है। ठीक है, भरोसा कर रहे हैं? चलो, बाकी जो तुम लोग कह दो मानना तो पड़ेगा ही मनेगा। चलो तो स्टार्ट करते पहले क्वेश्चन के साथ। टाइम देख लो, है ना, फटाफट देखो। तो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। पूछा है, बताइए साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन क्या होगा। कमेंट कर सकते हो, देखते रहना कितना सही हुआ। अगर कमेंट नहीं कर सकते हो ना, अपने कॉपी में लिखते रहो कि हाँ पहले का आंसर ये होगा, या दिमाग में सोच लो कि मेरा आंसर ये है, सर का आंसर ये आया, सही है। जो सही है उसको छोड़ देना, और जिस क्वेश्चन का आंसर जो तुम सोचोगे अगर वो नहीं होगा तो उसको लिख लेना कि हाँ ये वाला मेरा गलत हो गया। ठीक, जो गलत होगा उसको अपनी रफ कॉपी में लिख लेना कि इस क्वेश्चन को हम देखें, इसका आंसर तुरंत सोचे, या 5 सेकेंड 10 सेकेंड हम सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद मेरे माइंड में इसका आंसर ये आया एकदम फास्ट, सर का आंसर दूसरा आ गया, मतलब मेरा गलत हो गया। तो जो आंसर गलत होगा उसको साइड में लिख लेना कि मेरा ये आंसर गलत हो गया। जो सही होगा तो वो चलते चले जाना बस। ठीक है, जो गलत होगा वो लिखना और लास्ट में बताना कि हाँ टोटल 50 में से कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। ठीक, एकदम ईमानदारी के साथ रिक्वेस्ट है, बढ़िया से। ओके, ऐसे काम करना है ना। चलो देखो, तो पूछा है सर जी साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन कितना होगा। सर इसका होता है साइन 2x। कितना होता है? साइन 2x। सेकंड क्वेश्चन a के पावर x है, a के पावर x का अवकलन क्या होता है। फॉर्मूला है a के पावर x इंटू में क्या होता है, log a होता है। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन है log cos x का अवकलन कितना होगा। 1/cos x आएगा माइनस साइन x हो जाएगा, आंसर आएगा माइनस में tan x। ऐसे ही सोच लो, हम भी सॉल्व करेंगे, तुम भी सॉल्व करोगे, सब लोग अच्छे से ना। चलो, फिर इंटीग्रेशन ऑफ रूट में 1 माइनस साइन 2x का क्या होगा, समाकलन। हम जानते हैं सर जी अगर 1 माइनस साइन 2x होगा तो ये क्या होगा, ये cos x माइनस साइन x का होगा होल स्क्वायर, बाहर आएगा cos x का समाकलन साइन x, साइन x का माइनस cos x तो हो जाएगा प्लस cos x, तो आंसर आएगा a। ठीक है, चलो फिर बोला है कि 1 2 3 हो तो समुच्चय है, तो 1 2 को शामिल करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी होती है। तो याद है जब 1 2 3 होता है तो इससे हम लोग कुल 5 ठो तुल्यता संबंध बनाते हैं, उसमें से 2 पेयर ऐसे मिलते हैं जहां पे 1 2 को शामिल करते हुए बनता है तुल्यता संबंध। ठीक, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू इतना है, जी एक्स इक्वल टू इतना है, तो फॉग एक्स कितना होगा? फॉग एक्स होगा तो कितना होगा? ये होगा एफ ऑफ जी एक्स, ऐसे ना होगा, कितना आएगा? 8 जी एक्स के पावर 3, एक्स के पावर 1/3 आएगा 8x। ठीक है, चलो ये बताओ, यदि रेखाएं समांतर है, अगर दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके दिक् अनुपात, उनके जो दिक् अनुपात होते हैं, दिक् अनुपात होते हैं समानुपात में। ठीक है, तो समानुपात में कौन है? ये वाला। ठीक है, चलो ये सारलिक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, सबसे आसान सवाल, सबसे सिंपल सवाल है कि नहीं? कितना आंसर आएगा इसका? तो भैया आंख बंद करके आंसर बता दोगे सर जी +-6 है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। इसका अगर दो फलन है, मतलब एक ही फलन है, अगर एक फलन में दो बिंदुओं पे फंक्शन का मान बराबर और बिंदु भी बराबर, तो फलन क्या होता है? फलन होता है एकेकी। ठीक है, चलो अब बोला है कि वास्तविक संख्याओं पर संबंध r को ऐसे किया गया परिभाषित कि a = 1/b है, तो a = 1/b, ये संबंध कैसा है? सोचो, ये सब क्वेश्चन हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लगवाए हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के 1 शॉट में करवाए हैं, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवाए हैं ऑब्जेक्टिव में। तो इन सब क्वेश्चन को लगाने के बाद अगर डिट्टो एकदम सेम टू सेम सवाल आ जाए तो ऐसे सवालों करने में मात्र 5 सेकंड लगना चाहिए। बस आंसर टिक करो, गोला भरो, आगे बढ़ो। इसलिए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं बार बार कि जितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर वही सेम क्वेश्चन आया, रिपीट किया, तो उसमें मेरा थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। और अगर कुछ अलग आया तो हमको कॉन्सेप्ट पता है, उस कॉन्सेप्ट से हम सवाल को लगा लेंगे, ये होना चाहिए, है ना? लगा चुके हो ना? a = 1/a क्या होता है सर? सम्मित होता है किंतु सतुल्य और संक्रामक नहीं होता है। ठीक है, चलो बोला है 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 होती है? सर आंसर कितना आता है? आंसर आता है 512। और अगर यही 3 × 2 कोटि हो जाए, अगर 3 × 2 कोटि का हो जाए अवयव, तो कितना होगा? बताया था ना, 3 × 2 कोटि का, तो कितना आएगा? आंसर आएगा तब आएगा 64। दोनों एकदम अच्छे से याद रहे, भूलना मत। चलो सभी लोग बताओ, यदि एक वर्ग अवयव है तो a + a कैसा होता है? पता है ना, जो a - a होता है, ये क्या होता है? ये होता है विषम सम्मित, है ना? और ये क्या होता है? ये होता है सम्मित अवयव। बढ़िया से, ओके जी। चलो अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? अगर a और b एक ही क्रम के वर्ग अवयव है तो ab' का मान कितना आएगा? ab' हम लोग जानते हैं सर जी रिवर्स प्रॉपर्टी, है ना, कि सर जी अगर ab का इन्वर्स होता है तो ये आता है b का इन्वर्स और a का इन्वर्स, है कि नहीं? तो अगर ये ab का डैश है तो आएगा b का डैश इंटू में क्या? a का डैश। क्लियर? चलो उम्मीद करेंगे सब लोग सही आंसर दिए होंगे। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? 14 का। अब देखो ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे सवाल आएंगे कि 2 × 2 के सारलिक का मान बताओ, तो इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। इसको आराम से 15 सेकंड 20 सेकंड आराम से रिलैक्स होकर सॉल्व करना। जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाला होगा उसे आराम से सॉल्व करना, जो क्वेश्चन रिपीटेड होगा उसे फटाक से करके आगे बढ़ो। हाँ अगर नहीं आएगा तो छोड़ के आगे बढ़ो, दोनों चीज। बहुत अधिक टाइम वेस्ट नहीं करना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, ठीक है? लेकिन इतना रहे कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जा रहा है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो एकदम बढ़िया से, ठीक है? क्योंकि ये सब सवाल आएंगे, कुछ अलग नहीं आएगा। इसका आंसर कितना आएगा सर जी? -7 -6 + 6 -1 आएगा। आंसर आएगा -1। ठीक, चलो भैया ये बताओ, यदि किसी सरल रेखा के दिक् अनुपात 1 3 5 हो तो रेखा के दिक् कोज्याएं कितनी होंगी? सर जी लेते हैं कितना इसका परिमाण ना, तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो 25 10 35 हो जाएगा, आएगा √35। तो 1/√35, 3/1/35 और 5/√35 आ जाएगा। चलो उम्मीद करेंगे सबको मजा आ रहा होगा ना। 16 का बताओ कितना आंसर आएगा? √x का अवकलन,
x का अवकलन दिमाग में छपा होना चाहिए, 1/2 रूट में x, है ना। चलो बताओ सेक x का अवकलन, सेक x का अवकलन कितना आएगा सर जी, सेक x इंटू 10x, एकदम फटाक से। चलो ये बताओ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स का समाकलन क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से। इसमें हम लोग रूट एक्स को मानते हैं t, आएगा 2 रूट में x, रूट एक्स कट जाएगा 2 बच जाएगा, फिर कॉस टी का साइन टी आएगा 2 साइन रूट एक्स प्लस में आएगा c, है कि नहीं। ये बताओ एडजॉइंट ऑफ ए, ये सबसे आसान सवाल है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करते हैं पता है ना सर, इन दोनों का करते हैं अदला बदली, इन दोनों का करेंगे आपस में हेरा फेरी, उसके बाद इसमें और इसमें क्या करते हैं माइनस से गुणा। तो देख लो 2 और 3, 5 और 1, ऑप्शन नंबर ए, है कि नहीं। ठीक है जी। चलो बताओ इसका मान कितना आएगा। बोला यदि आव्यूह ए और बी P क्रॉस Q और Q क्रॉस R के हैं तो ए बी का क्रम क्या होगा जल्दी से। ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, गुणा होगा तो जो आंसर आएगा P क्रॉस R का, आंसर आएगा P क्रॉस R का। देखते रहो, मेरी बात भी सुनते रहो, आंसर भी देखते रहो और क्वेश्चन को देख के खुद से सॉल्यूशन सोचो थोड़ा सा। जैसे क्वेश्चन दिखा है ना, ये क्वेश्चन है, अब इसके सॉल्यूशन के बारे में सोचो कि यार इसका आंसर क्या आता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में है, इसको हम लगाए थे, इसको हम 3 बार 4 बार लगा चुके हैं। इसका आंसर क्या आता है सर, इसका आंसर आता है आई, है ना, और इसको सॉल्व करने का प्रोसेस हमको पूरा पता होना चाहिए, ये भी ठीक है, दोनों चीज। चलो अब बताओ कॉस स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा सर। कॉस स्क्वायर एक्स का समाकलन करने के लिए हम इसे cos 2x के फॉर्मूले से ब्रेक करेंगे। सोचो cos का फॉर्मूला cos का घर होता है तो प्लस में आएगा, तो आएगा 1 प्लस cos 2x बटे में 2, तो 1/2 cos 2x बटे 2 हो जाएगा। 1/2 का समाकलन तो x बटे 2 हो जाएगा, cos 2x बटे 2 तो sin 2x बटे 4 आ जाएगा, तो sin 2x बटे 4 प्लस में x/2 प्लस में c, ऐसे सोच के बस लिखना ना पड़े। अब बताओ अवकल समीकरण का घात क्या होगा, ये घात बताना है। घात निकालने में देखो अक्सर लोग गलती करते हैं, भैया अब गलती मत करना। अगर अवकल गुणांक के बहुपदीय रूप में अवकल समीकरण होगा तो उसमें उच्चतम कोटि के घात को ही अवकल समीकरण की घात कहते हैं। तो इसमें उच्चतम कोटि क्या है, उच्चतम कोटि ये है 2 बार, यहाँ पे 1 बार अवकलन है, यहाँ पे 2 बार है, ये उच्चतम ये है। अब इस उच्चतम कोटि का जो घात होता है वही कहलाता है अवकल समीकरण का घात। ठीक है, अब मिस्टेक मत करना भैया, लास्ट टाइम चल रहा है। चलो बताओ ए से बी तक फलन होगा, इनमें से कौन फलन है, इनमें से कौन फलन है। देखो ए का 2 ठो मिलेगा आंसर, ए का 2 ठो आंसर है, यहाँ पे बी का 2 ठो आंसर है, तो नहीं होगा, सी आएगा आंसर। चलो ये बताओ, बताना है कोण। हमको वेक्टर ए का दिया है मापांक, वेक्टर बी का दिया है मापांक, ए डॉट बी दे दिया है, पूछा है बताइए कोण कितना आएगा। बताओ कोण कितना आएगा, कोण फॉर्मूला पता है ना, अब लगा लेना भैया। अब इतना इसमें लगाओगे, सबका मान रखो फटाफट। अब देखो ये सब पूरा लिखना नहीं है, ये सब माइंड में करना है। सर बटे में आएगा, ऊपर आएगा कटेगा, बचेगा 1/√2 हो जाएगा 45 अंश, बस ठीक है। चलो बोलो मापांक फलन। अगर मापांक फलन पता है ना सर, मापांक में हम लोग x का मान अगर डालेंगे +1 तो भी आंसर आएगा +1, अगर मापांक में डालेंगे x का मान -1 तो भी आंसर आएगा +1। तो सर जी ये एक तो नहीं होगा, ठीक है। क्या ये आच्छादक होगा? हाँ आच्छादक होगा, क्योंकि r+ है ना तो आच्छादक तो हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन आच्छादक ऑप्शन दिया नहीं है, मतलब कि सर ये बहुएकाकी होगा। क्या होगा? ये होगा बहुएकाकी, बोलेंगे बहुएकाकी होगा ये। चलो आगे, अब बताओ ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आव्यूह का।
अगर ये बराबर ये है तो बताओ x का y का मान क्या होगा। ये वरदान बैच में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया है, एक बार करवाए हैं, एक बार तुम लगाओ, एक बार फिर से रिवाइज करो। 3 बार हो गया, वन शॉट में करवाएं, 4 बार हो गया। कम से कम अगर कोई सवाल हम 4 बार 5 बार कर ले तो आंसर रट जाना चाहिए एकदम, है कि नहीं। हाँ सर जी, इसको बराबर करें, इसके बराबर करें, x इक्वल टू 1 आता है, y इक्वल टू 1 आता है। वेरीफाई करना है तो रख के देख लो कि यहाँ पे 1 रखो, यहाँ पे 1 रखो, 1 आएगा हाँ, यहाँ पे 1 रखो, यहाँ पे 1 रखो, 3 आएगा हाँ। वेरीफाई कर गया मतलब x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 संतुष्ट करेगा, बात खत्म। ऐसे अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो। क्लियर, चलो बढ़े आगे ना, इतना फास्ट चलेगा, बढ़िया है ना। हमको जल्दी जल्दी रिवाइज करना है फटाक से, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो a प्लस a डैश इक्वल टू जब i होता है तो अल्फा का मान कितना आता है, जल्दी बताओ। अगर a प्लस a डैश इक्वल टू y होता है तो अल्फा का मान कितना। आप व्यू का इंपॉर्टेंट सवाल, सर जी आता है 60 अंश, है कि नहीं, कितना आएगा 60 अंश। चलो फिर अब बताओ, अगर कोई फलन आच्छादक फलन है, सर आच्छादक में क्या होता है, आच्छादक में सहप्रांत होता है परिसर के बराबर। आच्छादक फलन में सहप्रांत होता है परिसर के बराबर। तो देखो ये हमारा होता है प्रांत, ये होता है सहप्रांत। तो जो सहप्रांत होगा सहप्रांत परिसर के बराबर होगा। तो परिसर इक्वल टू क्या होगा, y। परिसर का मान कितना आएगा, y, आच्छादक फलन की परिभाषा से। क्लियर, चलो ये बताओ, बोला कि अगर सेट A में 3 एलिमेंट है, मतलब x में 3 एलिमेंट है, y में 2 एलिमेंट है, तो x y में कितने फलन होंगे। देखो x से y में जाना है तो x में 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो फलन कितने आएंगे, 2 के पावर 3, है ना। आंसर कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, चलो फिर अब पूछा है कि बताओ यदि सदिश है वेक्टर a है, ठीक है, वेक्टर b है, के बीच का कोण थीटा है ना, तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b की दिशा क्या होगी। तो हमको पता है कि देखो अगर कभी भी हम 2 सदिशों का निकालते हैं सदिश गुणन, तो a क्रॉस b करने पर एक ऐसा आता है सदिश जो कि a के और b के होता है लंबवत। क्या होता है, लंबवत, याद है, ठीक। चलो अब ये तो फॉर्मूला हो गया। सर जी 1 में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, बताओ फटाक से जल्दी से। 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होगा समाकलन। तो बोलेंगे सर जी 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए प्लस में हो जाएगा c। क्लियर, चलो अब बताओ लॉग सेक x प्लस 10x का क्या आएगा समाकलन। लॉग सेक x प्लस 10x का, सॉरी औकलन करना है यार, औकलन कितना आएगा, करवाया गया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार करवाया गया है। जब जब चैप्टर 5 का करवाया गया ऑब्जेक्टिव तब ही आया है, और इसका आंसर होता है सेक x। ठीक, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब बताओ सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x का औकलन कितना आएगा। सर इसका आंसर आता है π/2, और ये अचर होगा, किसी भी अचर का औकलन हो जाएगा 0, आंसर कितना आएगा 0। ठीक है, चलो 35। देखो इसका तो बताया था ना कि याद कर लो कि dy/dx अगर अनंत श्रेणी होगा तो ऊपर होगा सर जी फंक्शन का औकलन, नीचे होगा 2y - 1, एकदम सिंपल। तो क्या करेंगे, बोलेंगे सर जी ये मेरा फंक्शन है ना, तो फंक्शन का औकलन होगा cos x अपॉन कितना 2y - 1, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं ना। अब बताओ इसका पूछा है कि z इक्वल टू 3x प्लस 2y है, इसका अधिकतम मान क्या आएगा। चलो सॉल्व करो जल्दी से, इसका बनाओ ग्राफ, ये हमको लाइन दिया है, इस लाइन का हम बनाएंगे ग्राफ, ये बनेगा बंद परिबद्ध और इसमें बिंदु मिलेगा, उन 2 बिंदुओं पे निकालेंगे हम लोग z का मान। तो z का अधिकतम मान कितना आएगा, फटाफट सॉल्व करो जल्दी से। इसमें थोड़ा सा हमको 15 सेकेंड 20 सेकेंड का टाइम लगेगा, तो ले लो कोई दिक्कत नहीं है। बिंदु मिलेगा ना, बिंदु निकाल के निकाल लो। ठीक है, आएगा आंसर 30, अधिकतम मान आएगा 30। ठीक है, चलो चेक कर लेना सही है कि नहीं। अब बताओ इसका मान क्या आएगा। ये सवाल तो कई बार किए होगे ना, सारलिक का एग्जाम्पल है, 2 क्रॉस 2 के सारलिक का मान बहुत बार किए होगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, घटाएंगे, आंसर कितना आएगा +1, है कि नहीं, मस्त है ना।
चलो भैया देखो कितना फास्ट किया, मजा आ गया एकदम हम लोग को तो लग रहा है। चलो ये बताओ, ये बहुत मस्त सवाल है, इसका बताओ। पहले क्या करेंगे, पहले निकालेंगे 2 स्टार 3 का मान, ठीक है। तो पहले निकालो 2 स्टार 3 का मान। तो यहाँ पे 2 स्टार 3, 2 2 प्लस 3 आएगा 7, फिर बनेगा 7 स्टार 4। तो 2 इंटू 7 प्लस 4 आएगा 18। मेरा 18 आया है, ठीक। चलो अब बताओ क्या होगा, 1/√x का क्या होगा समाकलन, बोले तो याद रखना 1/√x का समाकलन कितना होता है सर जी, होता है 2√x प्लस में अपना स्विच अचर c या k। चलो ये बताओ, 1 से लेके √3 तक है 1/1 प्लस x स्क्वायर का करना है निश्चित समाकलन। तो आंसर आएगा tan इनवर्स x, ठीक है। tan इनवर्स x में करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, और करने के बाद सर जी अपर लिमिट में मान कितना मिलेगा 60 अंश, 60 माइनस 45 आएगा 15 अंश। 15 मतलब कितना, π/12 बस, क्योंकि ये 60 अंश है, ये 30 अंश है, ये 135 अंश है, मतलब 180 कितना है π/3 है ना, 120 अंश होगा ही नहीं। सोचो ना कि सर जी यहाँ क्या मिलेगा, ये मिलेगा tan इनवर्स x, फिर करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 60 माइनस 45 आएगा 15, तो 15 ऑप्शन ही होगा, बस बात खत्म। चलो ये बताओ, इसका निकालना है समाकलन गुणांक कितना आएगा। यहाँ पे करेंगे, ये इंटू में x है, तो क्या करेंगे पहले सब में x से डिवाइड करेंगे, तो जो p का मान आएगा ना, p का मान आएगा माइनस में 1/x। ये p का मान है, इस p के मान को हम लोग समाकलन गुणांक नहीं कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है सर जी e के पावर p dx। इसको जब सॉल्व करोगे तब जाके आंसर आएगा, और वो होगा हमारा समाकलन गुणांक, और उसका आंसर क्या आएगा सर जी 1/x, ठीक है। चलो देख लेना भैया ईमानदारी से कितना सही हुआ ना। 3 है, -4 है और 5 है, इसकी दिक् कुज्या कितनी होगी 3/, में सबका रूट। अगर हम 3/, में लेंगे सबका रूट तो कितना आएगा, ये 9 16 25 144 आएगा 169 मतलब 13। तो 3/13 माइनस 4/13 और 12/13, ये बी वाला हो जाएगा सही, ठीक है जी। चलो अब देखो, सोचो a.b और a×b अगर इक्वल होगा तो थीटा का मान कितना आएगा। अगर a.b और a×b अगर हो जाए इक्वल तो थीटा का मान कितना आएगा, याद है ना, साइन थीटा कॉस थीटा कब होता है बराबर सर जी 45 अंश पे, है कि नहीं। चलो फटाक से बोला है कि ये वेक्टर आपस में लंब है, तो बताओ लैम्डा का मान कितना होगा। जब ये और ये लंब है तो क्या करो, इनका डॉट प्रोडक्ट होगा 0 के बराबर, करो इन दोनों का हम लोग करेंगे डॉट प्रोडक्ट और इसे करेंगे 0 के बराबर, तो हमको मिलेगा लैम्डा का मान। तो लैम्डा का मान कितना आएगा, फटाक से सॉल्व कर लो। लैम्डा का मान आएगा 6, कितना आएगा 6 आएगा, क्लियर है। चलो अब बताओ, अगर कोई फलन f a से b आच्छादक होगा तो आच्छादक के लिए परिभाषा क्या बताए थे। आच्छादक के लिए परिभाषा था ना सर जी f ऑफ x इक्वल टू y होता है। अगर बात करें सेट के लिए तो f ऑफ x का जो सेट होगा वो y के बराबर होगा, ये हम कह सकते हैं सर जी जो f ऑफ a होगा वो b के बराबर होगा आच्छादक के लिए। सप्रांत इक्वल टू परिसर है ना, सप्रांत इक्वल टू क्या होता है परिसर, तब कहलाता है फलन आच्छादक। चलो अब बताओ, अगर कोई आव्यूह वर्ग आव्यूह है तो वर्ग आव्यूह में क्या बनता है कंडीशन। हम किसी आव्यूह को वर्ग आव्यूह क्या कहते हैं सर जी, जब उसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या होती है बराबर तभी, है ना। अगर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर होगी तभी कहते हैं, सिंपल। चलो ये बताओ, इनके बीच का कोण कितना आएगा, जल्दी बताओ। कोण जो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, अभी पढ़े हम लोग ना, a.b अपॉन क्या होता है a का मापांक ये होता है, ठीक है। देखो जब तुम लोग a
डॉट बी करोगे, है ना, तो कितना आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। देखो अब एंगल 0 मत बोलना, क्योंकि ये कॉस थीटा है ना जी, तो सोचो कॉस में कितने अंश का मान 0 होता है, तो कॉस में 90 अंश का मान होता है 0, तो थीटा का मान कितना आएगा सर, थीटा का जो मान आएगा वो आएगा 90 अंश। बोलो थीटा का मान कितना आएगा, 90 अंश। बात क्लियर एकदम मस्त है ना। चलो 48 tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 का मान कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बताओ, बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। आंसर आएगा माइनस में कितना, -90। आंसर आएगा माइनस में 90। सवाल करवाया गया है कई बार, है कि नहीं। चलो अब इसका बताओ, इसका मान कितना है, जल्दी से फास्ट, जितना फास्ट कर सकते हो उतना फास्ट करो। बताओ इसका मान कितना आएगा, 49। ठीक है, देखो J क्रॉस K, J से K तो बनेगा I, तो I डॉट I यहाँ पे मिल जाएगा 1। J क्रॉस K बनेगा I डॉट J हो जाएगा 0। I क्रॉस J K आएगा, K डॉट K 1 मिलेगा, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा 2। राइट आंसर आएगा 2 आराम से। देखो और हम बताए थे कि इस सवाल का कभी भी आंसर मत याद करना, क्योंकि इस सवाल में हमेशा चेंज कर करके देता है। तो इस सवाल में हमें हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, सॉल्व करने के बाद अपना लाना होता है आंसर। बहुत लोग याद कर लेते हैं सर जी इसका आंसर 3 आएगा, इसका आंसर 1 आएगा, और हम बार बार कहते हैं इसमें हमेशा चेंज करके देता है, इसलिए अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर आंसर टिक करना। ठीक है, चलो बताओ log x का, इसका क्या होगा समाकलन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। log x का समाकलन हम लोग करते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड से, याद है ना, फर्स्ट इंटू सेकेंड से आता है x log x माइनस x प्लस में k। चलो तो यहाँ तक हमारा देखो हो गया 50 क्वेश्चन, फटाफट लगा भी लिए। उम्मीद करेंगे सबको ये 50 क्वेश्चन अच्छे से हो गया होगा रिवीजन, है ना, मस्त से, है ना। देखो जो लोग पढ़े होंगे, वरदान बैच में क्लास किए होंगे, यूट्यूब पे मेरा हर एक क्लास किए होंगे, तो उनका बहुत अच्छे से ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया होगा रिवीजन। हाँ हो सकता है कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मिस्टेक हो गया होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो मिस्टेक हुआ उसको सही कर लेना। बस ये रहे कि हाँ सर जी स्पीड तो आ गया, स्पीड भी आ गया और मेरा सही भी हो गया, ये बहुत मायने रखता है ना। तो ऐसी प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, रिवीजन करवाते रहेंगे, तो सब लोग पढ़ते रहो, खुद से भी रिवाइज करते रहो और हमारे साथ साथ रिवाइज करते रहो ना, क्योंकि एग्जाम में टाइम मैटर करेगा। तो जितना हम लोग फास्ट करेंगे वो हमारे एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा, है ना। क्लियर है। चलो और लास्ट में सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, भूलना मत क्या दिए होमवर्क, कमेंट करके बताना, हम देखेंगे कितने लोग सही आंसर दिए हो और कितना सही दिए हो। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को बाय बाय, सभी को